वेलकम बैक टू माय चैनल। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामाजिक विषय से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सामाजिक विषय की बेसिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और अपना ज्ञान मजबूत कीजिए। आइए वीडियो को पूरा देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सामाजिक विषय की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर उपस्थित हूँ। और प्रतियोगी परीक्षा चाहे जो भी हो, उसमें बेसिक चीज़ें अवश्य पूछी जाती हैं। और अंतरिक्ष विज्ञान, धरती, चंद्रमा, सूर्य, तारे, खगोल विज्ञान तो महत्वपूर्ण विषय ही रहा है। तो आज आइए इन सब के विषय में छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण हैं बिंदु उनको डिक्टेट करेंगे। तो ये जो पार्ट है 6 क्लास का चौथा पार्ट, पृथ्वी की गतियाँ, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये 6 क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि इनको ध्यान से सुना जाए और याद कर लिया जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सबकी जानकारी बढ़े। अब देखिए लिखा है, जिस पृथ्वी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पृथ्वी लगातार घूम रही है। अब इसमें देखिए हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हुआ हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो इसका जवाब मिल गया 8 ग्रह हैं। और ये पृथ्वी हमारी लट्टू की भांति घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। देखिए चित्र के द्वारा समझाया गया है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। अगर पूछा जाए रोटेशन क्या है, पृथ्वी का रोटेशन क्या है, तो इसका जवाब होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का रोटेशन अर्थात परिभ्रमण कहलाता है। इस प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। तो यहाँ देखिएगा परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर है, समझ लीजिए इसको। जब पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसका रोटेशन है, उसका परिभ्रमण है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाती है। पृथ्वी इसी अक्ष के परितः घूमती है, मतलब घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23 सही 1/2 अर्थात 23.5 झुका हुआ है डिग्री, 23.5 डिग्री झुका है। अगर प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री झुका है, तो इसका जवाब है 23.5 डिग्री। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। अब इसको देखिए, उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी का दैनिक गति जो डेली घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अब प्रश्न है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो इसका जवाब है पश्चिम से पूर्व की दिशा को घूमती है और 24 घंटे में एक घूर्णन मतलब चक्कर पूरा करती है। और इसी अवधि को पृथ्वी दिवस अर्थ डे भी कहते हैं। ये पृथ्वी की दैनिक गति है, इसी के कारण पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई, देखो पृथ्वी की धुरी चित्र में दिखाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का लगभग आकार जो है गोल है, इसलिए एक समय में उसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य की विपरीत दिशा में रात होती है। यहाँ पर देखिए सूर्य के आने वाले आगे वाले भाग में जो है आने वाला भाग उसमें दिन होता है, विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी देखिए ग्लोब, ये जो है अनुमानित है, एक लघु प्रतिरूप है। ये वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है, जिसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। फिर है पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं।
प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये 365.25 यानी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी का परिक्रमण गति है, यही पृथ्वी की वार्षिक गति है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन 24 घंटा जोड़ दिया जाता है, इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। अब यहाँ लीप ईयर की क्या कॉन्सेप्ट है उसका ये समझ लीजिए। लीप ईयर किसे कहते हैं, कब आता है, ये कैसे बनता है? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यह किसी को पता है। और प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। और तो इस प्रकार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे साल में जोड़ दिया जाता है, तो वो 24 घंटा इकट्ठा हो जाता है और वह चौथा वर्ष फिर 366 दिन का हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर चौथा वर्ष जो होता है वो लीप ईयर या अधिवर्ष होता है। और लीप ईयर में फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन की होती है। अब देखिए, इसमें कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी, तो इसका मतलब मौसम अगर विपरीत है तो उसका भी क्या प्रभाव होता है ये जानिए। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने से और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, और यह बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है? तो इसका जवाब है 3 जनवरी को, और इसको उपसौर की स्थिति कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे अधिक दूर होती है सूर्य से, इसको अपसौर कहते हैं। प्रातः एवं सायंकाल की तुलना में दोपहर को सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव वर्ष भर एक ही रहता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और इसी प्रकार देखिए, गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु में होती है। और इसमें देखिए ये चित्र बना हुआ है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद देखिए, शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य सीधा कब भूमध्य रेखा पर कब चमकता है? तो इसका जवाब है 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इसके बाद ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन और रात की अवधि 12 घंटे होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, इसे विषु कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषु होता है। तो ये सब जानकारी है। इसमें है 23 सितंबर को शरद विषु होता है। और ये देखिए ऋतु परिवर्तन का चक्र यहाँ पर बताया गया है। फिर 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है। यह 21 जून को अधिकतम होता है। 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। गर्मियों में दिन लंबे अवधि की और रातें छोटी होती हैं। इसके जाड़े में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। इसका भी कारण है। 21 जून को ग्लोब में प्रदीप्त वृत्त को ध्यान से देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को भी परिवर्तन आता है। और इसके बाद देखिए 21 जून को छोटी दिन होते हैं और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। और इसके बाद देखिए आगे, इस कर्क रेखा के उत्तरी और मकर रेखा के दक्षिणी मध्याह्न का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ खास बिंदु नहीं है जिस पर चर्चा की जाए,
क्योंकि ऐसे पूरा पढ़ने में पाठ बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब इसको शब्दावली पर ध्यान देते हैं। कर्क संक्रांति क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून में सबसे अधिक लंबे दिन का होना। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। विषु किसे कहते हैं? 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर पूरी होती है। हमने पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा दिया है और ख़ास बिंदुओं को डिक्टेट किया है। इसका प्रश्न अभ्यास हम अगली वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और उत्साह बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई से नई जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार।